नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस जादूगर नवनीत नहवाल एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ गया हूं 5 मिनट मैजिकल शो लेके। तो 5 मिनट मैजिकल शो में आप सभी का स्वागत है। कोई भी मैजिकल शो खाली नहीं जाएगा, ये दावा कर रहा हूं आप लोगों से। शेयर किया करो जो, और बाद में कमेंट में फीडबैक दिया करो। आज के मैजिकल शो में देख लो, आप लोगों के लिए मैजिक होने वाला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में इसका प्रोविजन है। पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मिलाकर के एक ही कमीशन हुआ करता था, लेकिन फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2003 में, और 2004 में यह कमीशन अलग हो गया शेड्यूल ट्राइब से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर बात करोगे तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है, संवैधानिक निकाय बन चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन और नियुक्ति की जाती है और यह राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपता है। प्रेजेंट में इसके हेड देखने हैं तो किशोर मकवाना का नाम जरूर याद रखिएगा, पेपर में दिख जाएगा। आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर बात करोगे तो इसकी वर्तमान अध्यक्षा ऊपर लिखी है, हाथ से मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, साध्वी निरंजन ज्योति इसके प्रेजेंट में हेड हैं। और इस कमीशन की अगर बात करोगे तो यह कमीशन भी पहले संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। इसे 2 अप्रैल 1993 में एक वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय, समझ रहे हो ना, 1993 में तो एक वैधानिक निकाय था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। इसका गठन भी प्रेसिडेंट करेगा और ये अपनी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देगा। इसके पहले अध्यक्ष RN प्रसाद थे, लेकिन वर्तमान साध्वी निरंजन ज्योति हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सारे के सारे जितने भी आयोग हैं, महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, सबके सबके हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अलग से नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 338 भी इसके लिए अलग से जुड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी अमेंडमेंट के द्वारा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाइए शो में आगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग है और 2003 के एक्ट से बना है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जनजाति आयोग अलग हो गया भैया। अलग होने के बाद ये 2003 के बाद 2004 में फॉर्मली बन गया, औपचारिक रूप से बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 जुड़ गया। याद करने का तरीका, 338 में शेड्यूल कास्ट, 338 में शेड्यूल ट्राइब, 338B में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर बात करोगे तो प्रेजेंट हेड इसके अतर सिंह आर्य हैं। ये आयोग भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, गठन भी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। आगे का एक इंपॉर्टेंट कमीशन और उठाइए, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इसकी पहली हेड आपके पेपर में पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली अध्यक्ष का नाम श्रीमती जयंती पटनायक। ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका गठन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। बच्चे यहां पे राष्ट्रपति ठोकाते, गलती हो जाएगा। तो यहां पर प्रेसिडेंट को याद नहीं रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद रखना है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर हैं। पेपर का खास क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अगर मानव अधिकार की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करो, आर्टिकल 21 की बात करो, आर्टिकल 21A की बात करो, या आर्टिकल 14 की बात करो, 15 की बात करो, 16 की बात करो, ये सब मानव अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ह्यूमन राइट, मानव अधिकार एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर काम करने वाला पार्ट है। ये 12 अक्टूबर 1993 को आया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है बेटा। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा रिटायर्ड जज चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई और अन्य जज हो तो भी चलेगा। इसकी अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति से इसके गठन के लिए। रिकमेंडेशन इसके एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में बनी हुई कमेटी। यहां बच्चे फंसते हैं, तुम नहीं फंसोगे, 5 मिनट में सीख के जाओगे, टेंशन मत लो बेटा। राष्ट्रपति इसका गठन करेगा और राष्ट्रपति को ही ये अपनी रिपोर्ट देगा। जितने भी कमीशन आप लोगों को बताए, इन कमीशन को पढ़ने में लगती है 2 से 3 क्लासेस, लेकिन आप लोगों को 5 मिनट के मैजिकल शो में 5 मिनट से पहले कमीशन तैयार करवा दिए। जाओ, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वीडियो सेशन को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट में फीडबैक भी देना है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, वो क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन पुराना नाम हुआ करता था, मुगल गार्डन का नया नाम क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। कल फिर 5 मिनट के मैजिकल शो में मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।